ये बहुत अच्छा व्यवस्था है कि घर में भगवान का विग्रह स्थापित किया गया। श्री चैतन्य महाप्रभु जी जो 5 मूर्तियां थी, आप लोग ने देखा, जिसका हमने अभिषेक किया अभी। पंच तत्व इनको कहते हैं। पंच तत्व मतलब है 5 तत्व। भगवान 5 रूपों में प्रकट हुए आज से 500 वर्ष पहले। बंगाल के मायापुर नामक स्थान में, नादिया जिला है, वहां पर आज से 500 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण दोबारा प्रकट हुए कलयुग में। इस बार वो 5 रूपों में प्रकट हुए। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। है ना, भक्त रूप में प्रकट हुए भगवान। इस बार भगवान के रूप में प्रकट नहीं हुए, भक्त के रूप में प्रकट हुए। भक्ति करके सिखाने के लिए आए कि कैसे भक्ति किया जाता है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है लेकिन भक्त के रूप में आए। प्रश्न होता है, भगवान भक्त के रूप में क्यों आए? ताकि भक्ति करना कैसे किया जाता है उसको सिखाने के लिए। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जब भगवान के रूप में प्रकट हुए, उन्होंने भगवत गीता का संदेश दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण गीता का संदेश देकर चले गए, ये सोचकर कि हम लोग उसको सीरियस लेंगे, ठीक से भक्ति करेंगे, भगवान की शरण में आएंगे और भगवत धाम चले जाएंगे। लेकिन जब कलयुग के 4000 साल बीत गए तो भगवान ने देखा कोई भक्त बन ही नहीं रहा है, कोई कृष्ण भक्ति कर नहीं रहा है। क्या दिक्कत है? भगवान बोले केवल लेक्चर से काम नहीं चलेगा, आचरण से शिक्षा देना पड़ेगा। गीता में तो मैं लेक्चर दे के आ गया, लेकिन आचरण से नहीं सिखाया कि कैसे भक्त बना जाता है। तो दोबारा भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, दोबारा है, किस लिए? भक्त के रूप में। और भक्त के रूप में प्रकट होकर पहले 24 साल तक की उम्र तक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। गृहस्थ जीवन में रहते हुए कैसे भक्ति किया जाता है ये उन्होंने पहले 24 साल में सिखाया, और फिर उसके बाद सन्यास लिया और अगले 24 साल तक सन्यासी जीवन में रह के कैसे भक्ति किया जाता है वो सिखाया। दोनों उनके आचरण का अनुकरण करके कई भक्त इस भवसागर को पार कर चुके हैं अभी तक। वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। बहुत दयालु है, अत्यंत दयालु। चैतन्य महाप्रभु जी इतने दयालु हैं कि कोई योग्यता नहीं देखते। कोई मूर्ख पापी भी है उसका भी उद्धार कर देते हैं, कोई कितना भी पापी हो है, बोलते कोई बात नहीं, तुम पापी हो, पतित हो, तो मैं पतित पावन हूं है, और उसका उद्धार करते। बोलते कुछ नहीं करना है, तुम बस कृष्ण का नाम लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोले कुछ नहीं करना है। उसके उनके साथ बलराम जी भी आए। बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में। तो जो दूसरे विग्रह थे चैतन्य महाप्रभु के राइट साइड में जो थे फर्स्ट विग्रह, वो नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी के अवतार थे। उनके बगल में जो है अद्वैत आचार्य थे, जो दाढ़ी वाले। अद्वैत आचार्य जी जो हैं वो हरिहर के अवतार, हरि और हर, महाविष्णु और सदाशिव एक साथ आए, 2 in 1। सदाशिव शिव जी और विष्णु, भगवान विष्णु दोनों मिलकर एक रूप में आए, जो क्या बने? अद्वैताचार्य। और गदाधर पंडित जो थे लेफ्ट साइड में, फर्स्ट नंबर पे गदाधर पंडित, वो श्रीमती राधा रानी के अवतार। श्रीमती राधा रानी गदाधर के रूप में आई।
है। तो राधा रानी जो है उन्होंने कृष्ण से रिक्वेस्ट किया था कि अगली बार जब अवतार होगा तो मुझे भी आप पुरुष रूप में अवतार देना। क्यों? ताकि मैं आपके साथ सदैव रह सकूं। तो इसलिए अगले अवतार में जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में आए तो राधा रानी गदाधर पंडित बन के आई। और सबसे अंत में श्रीवास ठाकुर थे, लास्ट में लेफ्ट में। वो कौन है? नारद मुनि। नारद जी भगवान के महान भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में नारद जी बन के आए। और ये पांचों इस संसार में आके पतित जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए आए हैं। इनको प्रसन्न करना बहुत आसान है, इनकी पूजा बहुत आसान है। कैसे पूजा करना है? संकीर्तन यज्ञ के द्वारा। संकीर्तन यज्ञ, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन्ते ही सुमेधसा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सबको भगवान की कृपा प्राप्त हो, उनके नाम जप में आपकी रुचि बढ़े और उनकी कृपा प्राप्त करके आप इस संसार सागर के पार चले जाएं। बस मेरी आप सबसे ही रिक्वेस्ट है कि अपने मानव जीवन के महत्व को समझिए, इसको मिसयूज मत कीजिए और भक्ति को सीरियस लेकर भगवत धाम चले जाइए। ओम तत्सत। हरे कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु जी की लीला जो थी, अद्भुत लीला करते थे, है ना। उन्होंने कई बार विश्व रूप दिखाया, राधा कृष्ण का रूप प्रकट किया। सार्वभौम भट्टाचार्य जी जो थे, एक महान विद्वान थे जगन्नाथपुरी में, उनको उन्होंने अपना षटभुज रूप दिखाया। सार्वभौम भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु, एक ही रूप में तीन भगवान, राम कृष्ण और गौरांग, तीनों एक रूप में। भगवान राम को दर्शन किया, भगवान कृष्ण के दर्शन किए और भगवान गौरांग के एक ही रूप में तीन दर्शन, 6 भुजा। उसी प्रकार से अद्वैत आचार्य को विश्व रूप दिखाया। जो रूप भगवान ने अर्जुन को दर्शन दिया कुरुक्षेत्र के मैदान में, वही रूप अद्वैत आचार्य को दिखाया। श्रीवास ठाकुर को नरसिंह रूप में दर्शन दिया, मुरारी गुप्त को बराह रूप में दर्शन दिया। इस प्रकार से अलग अलग भक्तों को अलग अलग रूपों में दर्शन देते थे श्री चैतन्य महाप्रभु। सारे अवतार शिरोमणि हैं। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करनी चाहिए, तब हमारा कल्याण आसानी से हो जाएगा। बोलिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।